hey guys, welcome back to our another love story video. लव स्टोरी सीरीज एपिसोड 3। यस एक्चुअली मैं इतनी प्रोफेशनल अभी हो ही नहीं हूँ ना, हो भी नहीं पाऊँगी। तो मुझे पता है आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि भाई ये लव स्टोरी क्यों नहीं बता रहे हैं, बीच में व्लॉग्स क्यों डाल रहे हैं। देखो जितना देर से वीडियोस आएगी उतना आप लोगों को मज़ा आएगा जानने में कि आखिर आगे क्या हुआ। और मुझे लग रहा है कि जो ये यशल की लव स्टोरी सीरीज़ है ना, मुझे लगता है कि ये लाइक ऐसा हो गया है जैसे वो चला था ना अपना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी है ना, कसम से, ये जो पुराने सीरियल्स जो बहुत लंबे चले हैं, तो इस तरीके के मुझे लग रहा है शायद चलेगी बहुत ज़्यादा वाला। तो देखते हैं 400-500 कितने एपिसोड निकलते हैं इसमें से। यस तो लास्ट हमने छोड़ा था जब इसने मुझे मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम वहाँ तक पहुँच गए थे कि मैं अपने ऑफिस में जॉब कर रही थी और ये मुझे कॉल पे कॉल करती थी, बार मुझे डिस्टर्ब करती थी काम के बीच में। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मुझे कोई काम के बीच में डिस्टर्ब करे, मतलब कोई भी काम हो, चाहे वो यूट्यूब एडिटिंग का काम हो या कुछ भी हो, मेरे को नहीं पसंद। ठीक है, तो भाई ये बहुत कॉल करती थी, बहुत ज़्यादा कॉल करती थी। प्लीज इतने भी नहीं करती थी, प्लीज बहुत करती थी। एक कॉल पे जान कितनी झूठ, ये गाइस सरासर झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताती हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं कॉल्स के भी रिकॉर्ड होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं कॉल्स के रिकॉर्ड, निकालना चाहोगे तो आप। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, कॉल्स मैं करती थी, यस मैं करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है इतना डर में इस आदमी ने मुझे रखा हुआ था कि मैं एक मैसेज करते हुए डरती थी। मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 कॉल्स होते थे, वो भी तब जब बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस बढ़ गया। तो उस एक कॉल के बाद ना ये चीज़ें चली कि भाई इनका इग्नोरेंस और बढ़ता गया और मैं कॉल करती रही। तो मैं जब ये कॉल का रिप्लाई नहीं कर सकते, मेरा ये था कि 1 से 2 कॉल करूँगी, अगर रिप्लाई नहीं आया तो मैं मैसेज ड्रॉप कर दूँगी। और व्हाट्सएप पे भी मैं मैसेज ड्रॉप तब करती थी जब ये बंदा मुझे ऑनलाइन दिखता था। तो कुछ दिन तक ऐसा चला और ना तो कॉल्स का रिस्पॉन्ड आया, ना ही व्हाट्सएप मैसेजेस का रिस्पॉन्ड आया, और ये बंदा ऑनलाइन ही होता था। अब मेरे को नहीं पता भाई ये बंदा ऑनलाइन कहाँ होता था। तो मैं चाहूँगी कि प्रकाश डालें अब यहाँ पे थोड़ा। तो मैं देखो वहाँ पे नाम तो नहीं लूँगी किसी का कि मैं ऑनलाइन क्यों होती थी, किससे बात करती थी, बट मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ। बीच में यशु ने एक बार जिक्र छेड़ा था, एक स्टोरी सुनाई थी ऑडी और मारुति 800 की। तो उसमें जो ऑडी थी ना, उससे मैं बात करती थी। अब वो उसके लिए चाहे तो ये दोबारा एक्सप्लेन कर सकती है उस चीज़ को, नहीं तो आप पुराने वीडियोस जाके देख सकते हो। पुराने वीडियोस क्या देखोगे, यही एक्सप्लेन कर देना व्हाट इज़ मारुति 800 एंड ऑडी। आप बताओगे ना, आपने किया था वो मैसेज। मैं आपको बता दूं कि मारुति 800 और ऑडी की बात एक्चुअली इसके सामने कैसे आई। मेरी लाइफ में कोई था, ठीक है, जब मेरा ब्रेकअप हुआ था उसके बाद कोई वैसे नहीं था, मतलब एज ए फ्रेंड कोई था मेरी लाइफ में, ठीक है। तो मैं उसको बता रही थी इसके बारे में कि भाई मेरी एक लड़की से बात होती है और मतलब ऐसे शायद घूमने का प्लान बना रहे हैं, वो जाने मिलने का प्लान बना रहे हैं हम, ऐसे कुछ बात हुई थी। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा तू भी चल। तो उसने बोला कि नहीं मैं क्यों जाऊंगी, मतलब आप उसके साथ जाओ, आप उसके साथ एंजॉय करो, मैं क्यों जाऊंगी। तो गौर फरमा रहा। तो वहाँ पे मैंने एक डायलॉग मार दिया था, वो भाई मेरे दिल से ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ मैंने स्टाइल मारने के लिए वहाँ पे एक डायलॉग मार दिया था कि जब सामने ऑडी हो तो मारुति 800 को कौन पूछेगा। समझ लिया हम लोगों ने। तो मतलब मारुति 800 वो थी और ऑडी वो खुद थी। हाँ। तो ये वाला डायलॉग मार दे, तो वहाँ से ऑडी और मारुति की मतलब ये वाली कहानी स्टार्ट हुई। तो उस टाइम पे मैं उसी से ही बात करती थी, मतलब हमारे अच्छी फ्रेंडशिप थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि रिलेशनशिप है, मतलब डुगू का इंटेंशन था कि चीजें आगे बढ़े, बट हाँ, नहीं चाहती, वहाँ से नहीं था कुछ भी ऐसा। तो वो हमारी ऐसी मतलब बात होती थी, तो मैं उसी के साथ ऑनलाइन रहती थी। और ये मुझे बार डिस्टर्ब करती थी, किसके साथ ऑनलाइन हो, किसके साथ ऑनलाइन हो, क्या मतलब ऑनलाइन हो, रिप्लाई नहीं कर रहे। तो मैं इसको वहाँ पे ये बोलती थी, तो मैं वहाँ पे इसको ऐसा प्रिटेंड करती थी कि ऑनलाइन मैं नहीं हूँ। एक सेकंड, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि किसके साथ ऑनलाइन हो, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने जस्ट ये बोला कि आप ऑनलाइन हो तो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, मैंने ये बोला। किसके साथ हो ये मेरे को राइट ही नहीं था पूछने का। कंटिन्यू। तो वहाँ पे मैं इसको ऐसा प्रिटेंड करती थी कि ऑनलाइन मैं नहीं हूँ, मेरा जो फ़ोन है वो मेरी बहन के पास है, और वो बन के इसको मैसेज करती थी कि पायल सो गई है और मतलब मैं हूँ ऑनलाइन, ऐसा करके। क्योंकि बहुत ज़्यादा चेप हो रही थी, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, मेरे को पसंद नहीं आ रहा था कि भाई क्यों इतना ज़्यादा चेप हो रही है ऐसे करके। तो भाई ये चीज़ें थोड़े दिन तक ऐसे ही मतलब इसका मैसेज कॉल ये चलता रहा। फिर एक दिन फिर आगे तू बता।
फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने बैंक से मैं आ जाती थी 6:30-7 बजे, फिर उसके बाद मैं जिम में जाती थी। तो मैं जब जिम से आने के बाद मैं अपनी मील्स बना रही थी, तो मेरे को लगा कि यार एक बार ट्राई कर लेती हूँ, अगर ऑनलाइन दिखेंगे तो कर लेती हूँ मैसेज कि भाई क्या ही बात हो गई, क्योंकि बीच में ना हमारी बात होने लग गई थी, मतलब अच्छी हो रही थी बात। तो मुझे नहीं पता कि एक सडन क्या हुआ कि भाई ये बंदा ऐसे करने लग गया। तो मैंने देखा फिर से ऑनलाइन, तो मैंने फिर से सुना दिया। मैंने कहा यार ऑनलाइन हो तो रिप्लाई तो कर सकते हो कम से कम। मैंने कहा अपना मन हुआ तो बात कर ली, अपना मन हुआ तो इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है। तो हमारी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से बहस बसाए हो गया, बहुत ज़्यादा। तो मैंने वहाँ पे एक डायलॉग मार दिया जो सारे न्यूज़ चैनल्स में आज भी बहुत वायरल है। जितनी आप हमारी न्यूज़ उठा के देखोगे हर जगह पे वो वर्ड टू वर्ड लिया गया है। मैंने ये बोला था कि या तो मुझसे बात करो या मुझे ब्लॉक करो। तो मैंने यही लाइन मार दी। तो ये आदमी इतना बेशरम, इसने उठा के मुझे ब्लॉक कर दिया। वो तो वहाँ पे जब जिस दिन से मैंने इसको ब्लॉक किया वो लास्ट दिन था हमारी जब आखिरी बार बात हुई थी। और इसी बीच में हमारे आई थिंक 4 से 5 महीने का, इंटरव्यू में शायद 6 महीने उन्होंने मेंशन किया है, बट 4-4.5 महीने का बीच में गैप आ गया हमारे बीच, ठीक है। तो वो उस गैप में मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा था और यशु की ज़िंदगी में क्या चल रहा था, तो मैं आपको पहले अपना बताऊंगी क्योंकि यशु को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने चाहती इतनी जल्दी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें मिले। तो मैं पहले अपना बता देती हूँ कि जब मैंने इसको ब्लॉक किया तो मेरी मस्त अपनी नॉर्मल जॉब चल रही थी, नॉर्मल थोड़ी बहुत चल रहा था, जो मैंने आपको बताया फ़ोन मैसेजेस पे फ्लर्टिंग वगैरह। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी नॉर्मली। फिर मेरा बर्थडे आया, मैं आपको बता रही हूँ बीच में मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई नॉर्मली, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ वो करने के लिए बता रही हूँ। तो बीच में मेरा बर्थडे आया जुलाई में, जून के बाद जुलाई आया, तो मेरा बर्थडे आया 21 तारीख को। भाई हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब ज़्यादा नहीं थे, 2-3 लोग ही थे। और रास्ते में हमारी ना, मतलब उन्होंने ना एक्चुअली नई कार चलाना सीखी थी अभी, जो मेरे को लेके जा रही थी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वो हमारे ऑफिस में ही थी, मुझसे मतलब बड़ी थी दूसरे डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने नई कार चलाना सीखी थी और उनको आती थी कार चलाना, ऐसा नहीं है कि नहीं आती थी। बट एकदम से ना सामने से कार आई, हम लोग क्रॉस कर रहे थे तो सामने से कार आई एक, और उनका ना मतलब पता नहीं बैलेंस बिगड़ गया, पता नहीं क्या हुआ। वो जो कार थी ना वो डिवाइडर पे चढ़ गई और डिवाइडर पे लिटरली पूरी की पूरी कार वो उलट गई थी, मतलब पूरी कार ऐसे हो गई थी, जैसे कार सीधी जा रही तो पूरी की पूरी कार ऐसे हो गई थी। तो हम लोग सारे ऐसे मतलब टेढ़े बिल्कुल, और एक तरफ का पूरा कांच टूट गया था उसका। और मतलब बहुत ही, ये समझ लो कि एक्सीडेंट बहुत गंदा हुआ था, लेकिन हम तीनों में से किसी को कुछ हुआ नहीं, हम लोग बच गए। और केक वेक हम लोग लेके जा रहे थे, केक भी उल्टा पुल्टा हो गया, कपड़ों पे लग रहा है, कभी कहीं लग रहा है। फिर भी हम लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर किया, गाड़ी वाड़ी हम लोगों ने सीधी करवाई। अच्छा ये है ना, हम बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस आ रहे थे तब की बात है। तो फिर हम लोग गाड़ी वाड़ी, वहीं पे काफ़ी लोग थे, सीधी करवाई गाड़ी, फिर हम लोग वहाँ से घर गए। तो मेरी लाइफ ऐसी नॉर्मल चल रही थी, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस एक ये वाला इंसिडेंट हुआ था जो मैंने आपको बता दिया। और यशु की लाइफ में क्या चल रहा था, ये है भाई चीज़ सुनने वाली, सुनो। शायरी बोल रही हूँ क्या मैं, सुनो। सुनाओ। तो भाई जब इनके साथ ऐसे मेरा वहाँ से कट ऑफ हुआ पूरा का पूरा, तो अब मैं ये सोच के परेशान, मेरे साथ हम लोग 4 रूममेट्स रहते थे एक रूम में, पीजी में रहती थी मैं। तो उनको सबको पता था कि भाई ऐसे ऐसे बात होती है मेरी पायल से। तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहने लगी। तो मैं अंदर से ये सोच रही हूँ कि यार अभी तो मतलब हमारे बीच में कोई कमिटमेंट भी नहीं थी, कुछ ऐसा भी नहीं था कि प्यार व्यार था, ये चीज़ें थी। बट मेरे को क्यों इतना फील हो रहा है, मैं दूसरे लोगों को भी देख रही थी दीपिका की तरह। प्लीज। तो मैं एक्चुअली इससे आई रिमेम्बर वेरी क्लियर, मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी उस चीज़ से ना, बहुत डिस्टर्ब थी। तो हुआ क्या कि मैं उन दिनों में ज़्यादा अपने ऑफिस में टाइम स्पेंड करने लग गई और मैं अपने जिम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गई। मेरा एक्चुअली जब भी मैं ज़्यादा डिस्टर्ब फील करती थी तो मेरा ज़्यादा टाइम मेरे जिम में जाता था कि भाई चलो ठीक है वर्कआउट कर लेते हैं, यहाँ पे गाना वाना सुनना, ये करना। तो म्यूज़िक की तो मैं दीवानी थी भाई। मेरे पास ईयरफोन्स होते थे वायर वाले, मुझे वही पसंद है, आज भी मुझे वही पसंद है। मुझे एयरपोर्ट लगाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता और मैं बहुत ज़्यादा गाने सुनती थी। मेरे को म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक था। इवन इतना ज़्यादा था कि मैं अगर रात को सो भी रही हूँ या नॉर्मली अगर मेरा फ़ोन भी डेड पड़ा है तो वो ईयरफोन्स मेरे कान में ही लगे रहते थे, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता था हटाना। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। तो ऐसे ही मतलब मैं अपनी लाइफ जी रही थी। हम संडे टू संडे नैनीताल जाना, भीमताल जाना ऐसे करते थे मेरे ग्रुप में जो मेरी रूममेट्स थी। तो भाई अचानक से क्या हुआ कि मैंने आपको पिछली बार बताया होगा कि मैं जब मतलब वो कमेंट करती थी ना किसी टॉम बॉय पे, मैंने कमेंट कर दिया था कि वीडियो पे कि सारे टॉम बॉयज़ धोखेबाज होते हैं। तो वो वाले कमेंट को किसी टॉम बॉय ने पिक कर लिया, वहाँ से देख लिया कि भाई किसी लड़की ने ऐसे किया है, वो भी टॉम थी। उसने एक्सक्लूसिव ऑन यशल्स व्लॉग्स।
तो उसने वहाँ से वो कमेंट पिक करके मेरे को टिकटॉक पे मैसेज डाल दिया कि मतलब आपको टॉम बॉय से क्या दिक्कत है। टिकटॉक पे उस टाइम पे मैसेज आते थे कि आपको टॉम बॉय से क्या दिक्कत है। मैंने बोला कि बस सारे टॉम बॉयज़ धोखेबाजी होते हैं। मैंने कहा अपना मतलब जहाँ पे निकला, मैंने कहा सामने वाले को लात मार देते हैं। इस तरीके की हमारी थोड़ी बातचीत चली टिकटॉक पे। तो ये थोड़ी बात हुई नॉर्मल। फिर मतलब मैंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया उस टाइम पे। तो फिर उसके नेक्स्ट डे में मैं रामनगर घूमने गई हुई थी अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मैं तकरीबन 1 से 1:30 बजे ना ऐसे पूल पे बैठी हुई थी। वो विलास टाइप था, तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बैठी हुई थी पूल पे। तो मैं ऐसे ही वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो मेरे को फिर से मैसेजेस आए वहाँ पे, और मतलब वहाँ पे मेरे को ये रिक्वेस्ट की गई कि मुझे जानना है कि आपके साथ क्या हुआ है करके। तब तक हम ऐसे में एक दूसरे को जानते वानते नहीं थे, कुछ भी नहीं था, नॉर्मली बस उसी बात पे बात हुई थी। तो भाई मैं तो ऐसे बैठी थी कि भाई कोई आया कि मैं अपना कंधा रख के रहूँ, समझ रहे हो। अब सामने वाले ने बात भी बहुत अच्छे से की, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कि क्या हुआ। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे शॉर्टकट में ऐसे बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे है चीज़ें, और मतलब ऐसे ऐसे करके मेरे को चीट किया गया है। इनके बारे में मेरी कुछ खास बात नहीं हुई, इनके बारे में मैंने नहीं बताया। इनसे पहले वाला जो एक काफ़ी टाइम का रिलेशन था वो मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, क्योंकि इनके साथ तो रिलेशन क्रिएट ही नहीं हुआ था अभी। तो मैंने वो सारी चीज़ें बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे अभी तो हुआ। लास्ट वाले में किसी ने ये बोला था, मैं तो अपने पूरे दिल से इन्हें मान चुकी थी अपना। नहीं, मैंने ऐसा नहीं ऐसे ही बोला था, मैं मान चुकी आप थी। वीडियो उठा के देख लेना। और प्लीज डू मैनिपुलेशन मत डालो यहाँ पे। मैं बताऊँ अब? बताओ। देखो इरिटेट कर रहे हो, फिर I मैं remember very clear। मैं फिर देख लेना, फिर मैं कहाँ की बातें उठाऊंगी, फिर ये भी सोच लेना। क्या? हाँ, कहाँ की उठाएगी? फिर मैं वो साइट्स की बातें भी उठा लूंगी यार। तुमने वीडियोस डिलीट करवाई थी तुमने। कौन सी वीडियोस? हाँ वो। हाँ तो बस फिर टांग में थोड़ा हो ज़्यादा। तो वहाँ पे हमारी डिस्कशन चली इस बारे में कि भाई क्या हुआ करके। पहले तो पूछा कि भाई क्या करती हो, कहाँ रहती हो करके। तो मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे जॉब करती हूँ और अभी मैं घूमने आई हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर वैसे आया कि अच्छा, तो कोई पूछ नहीं रहा है आपको, कोई देख नहीं रहा है आपका, कोई ध्यान नहीं रख रहा है, बाहर बैठे हो इतनी रात को पूल में। तो मैंने जब ये बोला ना मैं पूल पे बैठी हूँ, तो ऐसे आया कि सुसाइड करने का इरादा तो नहीं है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली मैं बैठी थी। तो वहाँ पे ये बातचीत अब शुरू हो गई। मैंने वो राम कहानी गानी शुरू कर दी कि भाई ऐसे ऐसे हुआ मेरा ब्रेकअप, ऐसे ऐसे करके मैं बहुत ब्रेक हुई, और फैमिली के साथ ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ें बता सकूँ, और ऐसे ऐसे करके। तो उसने ऐसे बोला कि भाई मतलब मैं भी टॉम हूँ, बट ऐसा नहीं है, हर टॉम बॉय एक जैसा नहीं होता। यहाँ पे ये बात आ गई कि हर टॉम बॉय जैसा नहीं होता। और उस बंदी का जो बात करने का तरीका था ना, वो मुझे आज भी बहुत पसंद है मुझे आज भी बहुत पसंद है। और उसकी आंखें, भाई आंखें नहीं मतलब दिए होते ना, दिए। ओह माय गॉड, बहुत खूबसूरत आंखें हैं उसकी हैं। तो मतलब रणवीर की तरह मैं भी बैकअप प्लान ही थी। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब बातचीत हमारी हुई। और उसकी सच में आंखें बहुत खूबसूरत है, मुझे भी पसंद है। सच में बहुत सुंदर आंखें। मतलब मेरे को तो रिग्रेट हुआ ये टॉम क्यों है, लड़की होती है। बहुत सुंदर आंखें हैं, वो है भी, मतलब बात करने का तरीका बहुत लहजे वाला है, बहुत ही ज़्यादा। आप हम ये इनसे हट के कोई भी शब्द नहीं निकलते, तो ऐसा था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उससे बात करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं घुमा फिरा के नहीं बोलूँगी। तो हमारी जब उस पूरी रात हमारी बात हुई चैट में, पूरी रात। अगले दिन मॉर्निंग में मैं घर निकल गई। तो मैं जब पीजी पहुँची तो अगले दिन छुट्टी थी, तो मैं ऑफिस नहीं गई। तो मैंने जब हमारे टिकटॉक पे बात हुई, तो वहाँ से मेरे को ऐसे आया कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम कॉल पे बात कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरी मैंने बहुत, जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना, वही एक्सप्लेनेशन हो रहा था। तो भाई सामने वाले के भी हाथ दुख गए थे, और लिटरली मेरा भी हो गया था। तो सामने से फिर थोड़ा ऐसा आया कि हम कॉल पे बात कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ। तो इस तरीके से हमारे नंबर एक्सचेंज हुए और हमारी बात स्टार्ट हो गई। तो हमारी जब बात स्टार्ट हुई तो मुझे मतलब सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो होता है कि आप बात कर रहे हो किसी से, एक होता है कि कोई ना आपको दिल से सुन रहा है, मतलब मन से आपको सुन रहा है, आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि फाइनली मुझे कोई सुन रहा है। किसी को मैंने सुनाया था तो उसने मुझे सिंपैथी बता दिया, रूड बता दिया, चीप बता दिया, बैठी उसी के साथ। अब भाई जब मेरे को चुप हो जाओ बताने दो मुझे, नहीं बता पाऊँ मैं। ऐसे वन लाइनर मारने चाहिए ना, बिग बॉस देख के कुछ तो सीखा है मैंने। बहुत कुछ सीख लिया आपने। तो ऐसे करके हमारी बात भाई स्टार्ट हो गई, बहुत अच्छी वाली। मेरे को बहुत अच्छा फील होने लग गया उसके साथ। हम बहुत अच्छे ऐसे दोस्त बन गए। उन्होंने बोला सामने से ऐसा है कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं ना। मैंने बोला हाँ। तो हमारी ऐसे ही मतलब बात होती थी। यस, दोस्ती से शुरुआत होती है। तो मैंने पूछा सामने वाले के बारे में
तो उनका भी अपना जॉब वॉब का था, तो बाहर की कंट्रीज़ में रहने का, तो ऐसा था। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे बात होने लग गई, ऐसा उसने मुझे बहुत समझाया कि आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, ये वो। तो ठीक है भाई, बातचीत हो गई। अभी हमारी बात चल रही है और ये बात है जुलाई की, ठीक है, क्योंकि जून हमारी इनके साथ बातचीत चली थी वो 1 महीने में ही सब कुछ ख़त्म हो गया था। और ये जुलाई एंड की बात है, ये वाली जो मैं आपको बता रही हूँ 29 जुलाई की बात है ये। तो ये सब बातचीत होने के बाद ना हमारा ऐसा हुआ कि मतलब ऐसा कि भाई मिलना है करके, सामने से ऐसा है कि एक बार मिलते हैं। मैंने बोला हाँ मेरे को मिलना है मिलना है। तो आई वो मिलने मुझसे, तो वो आई रुद्रपुर। उसके बाद हम वहाँ से गए मतलब नैनीताल घूमने। तो वो मतलब जैसे कि किसी लड़की को बहुत केयर चाहिए होती है ना, कि सामने वाला उसको बहुत केयर करे, बहुत इंपॉर्टेंस दे, तो मुझे वो केयर, वो इंपॉर्टेंस मुझे सारी दी गई। और जैसे कि मेरा नेचर है थोड़ा बच्चों वाला, तो वो मुझे वहाँ से वैसी ही केयर मिली, बच्चों की तरह, जैसे कि ध्यान रखना छोटी छोटी चीज़ों पे। मुझे बहुत प्यार मिला, मैं चाहे वो दोस्ती बोलो चाहे वो प्यार बोलो, मुझे बहुत बहुत प्यार मिला। एंड वो बहुत रिस्पेक्ट भी करती थी मेरी, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो डंडे मारता प्लीज़, आपके बिना बंदे ने बात नहीं की मुझसे। तो उसके बाद ये चीज़ें चलती रही। फिर हमारी जब 1 महीना ऑलमोस्ट बात हो गई, तो मेरे को थोड़ा ये पता चला कि उनके लाइफ में एक और भी है पहले से, और वहाँ पे थोड़ी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। मतलब जो मेरी एक्स थी उसकी तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन उस सामने वाले की तरफ से है। तो मेरे को जब ये चीज़ें पता चली तो मेरा थोड़ा सा साइड और अटैचमेंट मतलब बढ़ गई उधर की तरफ, कि यार क्यों इस बेचारी को हरास करना है ऐसा करके। और रात भर हम बात करते थे। तो मैं पीजी के बाहर की तरफ ना एक लॉबी टाइप थी, मैं वहाँ पे सोफे पे बैठ के बातें करती होती थी लेट नाइट तक। तो ये जब चीज़ें चलती रही, फिर हम इस चीज़ पे डिस्कशन करने लगे कि भाई अभी या तो आप बिल्कुल ही उससे कट ऑफ करो या फिर मेरी तरफ से कट ऑफ करो। क्योंकि मुझे वही मैंने पहले बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे 2 तरफा रहना पसंद नहीं था, और हर चीज़ में उसका इंटरफेयर बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ये वो। तो मुझे वो चीज़ नहीं पसंद आ रही थी। तो हुआ ये कि हमारी ना थोड़ी मतलब 1.5-2 महीने बहुत अच्छा चला। उसके बाद हमें अनबन होने लगी इन बातों के ऊपर, मतलब थर्ड पर्सन जो थी उनके ऊपर। तो मुझे नहीं पता भाई मैं गलत थी या सही थी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था किसी थर्ड पर्सन की एंट्री, चाहे वो पहले से था या क्या था। लेकिन मुझे तो मेरे बाद ही दिख रहा है ना, और मुझे सामने वाले ने ये बोला है कि उसका कोई है ही नहीं मतलब, लेकिन वो बता रहा है कि मेरा मतलब है, हम तो रिलेशन में। तो इस तरीके की चीज़ें मेरे सामने आई। तो हम दिल्ली में मिले फाइनली, और दिल्ली में हम मिले थे। बस यहीं तक बताना है, इसके आगे नहीं बताना, इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा मुझे ना अभी एक चीज़ याद आई, जब इसने मुझे बोला इशारों में, तो मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं उसे छुपाना चाहती हूँ, मुझे याद नहीं थी वो चीज़, मतलब मैं बताना चाहती हूँ वो बात। तो मैं आपको बता रही थी ना कि मेरा जो ब्रेकअप था बहुत वर्स्ट सिचुएशन पे चला गया था। मेरे दिमाग से इतनी बड़ी बात निकल कैसे गई, एक्चुअली पॉसिबल है, क्योंकि मेरे को सच में याद नहीं रहती, क्योंकि मुझे ना थोड़े टाइम के बाद चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, तो मुझे याद नहीं रहती फिर वो चीज़ें। तो एक्चुअली क्या था ना कि वो वर्स्ट सिचुएशन ऐसे हो गया था कि मेरी और मेरी एक्स की कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ थी जो उसने खुद ने अपलोड करवा दी थी LGBTQ के बहुत सारे पेजेस पर, मतलब बहुत सारे पेजेस पर। आप ये सोचो कि वर्ल्ड वाइड वाले जो पेजेस थे ना उन पे भी अपलोड करा दी थी। और मुझे ऐसा मतलब किसी ने मुझे वो फ़ोटो भेजी, तो उस पे आप ये सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस थी और बहुत ज़्यादा पर्सनल फ़ोटोज़ थी, मतलब आप ऐसे नहीं डाल सकते उसको सोशल मीडिया पे। तो वो जब वायरल हुई तो किसी ने जब मुझे भेजा वो चीज़, तो मुझे पता चला कि ये जो फ़ोटोज़ डाली है ना वो मैं बन के डाली है, मतलब कि पायल बन के किसी ने फ़ोटोज़ डलवाई है विद स्टोरी, लव स्टोरी मेरी और उसकी। तो मैंने फिर वो एक जगह से मैंने वो फ़ोटो डिलीट करवाई, क्योंकि मैंने वो डाली नहीं थी। मैंने बोला कि मैं आप पे लीगल एक्शन लूँगी, क्योंकि मैंने ये फ़ोटोज़ डलवाई नहीं है, ना मेरी ID से आपको कोई मैसेज आया कि आप ये फ़ोटोज़ डालो। तो ये मतलब सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई थी, तो इसलिए चीज़ें इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी। अच्छा जी, तो कहानी ख़त्म होती है दिल्ली में। दिल्ली के बाद नो हेट टू मेरी एक्स और इसकी एक्स, क्योंकि इसकी वाली तो सच में बहुत अच्छी है, मेरी बात हुई है उससे और शी इज़ वेरी मैच्योर, बहुत मतलब अच्छी है, इतना बोल सकती हूँ। आपको मैं बहुत अच्छी, बहुत आने वाले स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगी कि आपको ये लगेगा कि सच में ऐसा भी होता है। तो कीप कंटिन्यू गाइस। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप इस वाले एपिसोड में आपको एकदम तड़का भड़का लगा होगा, लेकिन आई रिमेंबर वेरी क्लियर। ओह प्लीज शट अप। तो चलो आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। तो मैंने ऑडी की बातों को नहीं खींचा, जरा कमेंट करके बताना जी क्या कौन सा पार्ट मजेदार लगा आपको, और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना कमेंट्स में। चलो वो भी देखते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। ब्लॉग्स देखती हो।